यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीजापुर शहर जो है एक सूफी संत का शहर है, बुजुर्गान दीन का शहर है। न जाने चंद सालों से नौजवान बच्चों में खून सवार है और ख़ास करके ये जो 18-20 साल के बच्चों को जो मारा जा रहा है, एक फ़िक्र करने वाली बात है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, ख़ास करके बीजापुर शहर के जो हमारे एसपी साहब हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। इस तरह की धाराएं उन पर लगाई जाएं और जो भी ये जो मर्डरिस्ट हैं, जो सक्रिय हैं, जो एक्टिव हैं, जो ऐसे कामों में मुब्तला हैं, उनको बुला करके ख़ास ताकीद दी जाए। और एक 15 रोज़ महीने पहले सुनने मिल रहा था कि कई एक लोगों को तड़ीपार किया जा रहा है, कई एक लोगों के शहर बदर किया जा रहा है। न जाने क्यों डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन सारे क्रिमिनल्स को फिर से छूट दी गई। ये किसकी तर्ज पर, किसकी मेहरबानी पर किया जा रहा है, ये भी एक फिक्र करने वाली बात है। और जो भी लीडरान इस काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि क्रिमिनल्स को बढ़ावा न दें, बीजापुर शहर को यूपी बिहार बनने न दिया जाए, मासूम नौजवान बच्चों का खून और बहने न दें, नहीं तो ये आग एक दिन आपके घर में भी आएगी। आपके मासूम बच्चों को भी इसी तरह मारा जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं लीडर हूं, मेरे बच्चों को कौन हाथ लगाएगा, मैं मिनिस्टर हूं, मेरे बच्चों को कौन हाथ लगाएगा। आज जो बीजापुर शहर की हालत है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये पूरा चैलेंज के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी ये उम्मीद के साथ भी कहता हूं कि आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। आपके घर के बच्चों की हालत भी इसी तरह रोड पर घसीट कर आपके बच्चों को भी मारा जाएगा। वो हालत अगर न आए, वैसे हालात न पैदा हो, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और यहां के लीडरान से भी मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि जो भी एक्टिव हैं क्राइम में, उन सबको शहर बदर किया जाए, उन सबको बीजापुर शहर से दूर रखा जाए, ताकि क्राइम आगे न बढ़े। क्रिमिनल्स को, और ये जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनको बुला करके बात करें, उनको अच्छे राह पर लाने की कोशिश करें, उनको एक अच्छा सा कारोबार, एक अच्छा सा बिजनेसमैन बनने के रास्ते दिखाए जाएं, उनको अच्छे बिजनेस लगा करके, बता करके दिए जाएं। मैं सरकार से भी और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये सब पैसों का खेल है। सिर्फ और सिर्फ ये पैसों के लिए जानें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मासूम बच्चों का खून जो बह रहा है, जो एक दूसरों के जान के दुश्मन बने हैं, उसकी वजह जो है, उसकी जड़ जो है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर इन सारे जितने भी लोग क्रिमिनल्स हैं, जितने भी क्राइम में एक्टिव हैं, उन सबको बुला करके बात की जाए, उनको कारोबार का, एक अच्छे कारोबार का, उनका घर बार अच्छे से चले, वो एक अच्छी सी जिंदगी बसर कर सके, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और सरकार से खास करके। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा। तो देर किस बात की? एड्रेस
एयरपोर्ट रोड, नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एमबी पाटिल साहब से और सुनील गौड़ा साहब से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको बुला करके एक अच्छी रोजी रोटी का इनका इंतजाम किया जाए, ताकि बीजापुर शहर जो है क्राइम फ्री हो। अभी सर कल ही एक जो है शोलापुर नाके पर एक लड़के का जो है युवा का एक कत्ल होता है, और उसकी लगभग 20 साल या उम्र बताई जा रही, 20 साल। फिर उसकी माँ पर क्या बीती होगी, उसके परिवार पर। एक जान जमान बच्चे का जनाजा जो उसके पिता के कंधे पर जाता है। आए दिन ऐसे कई वारदात होते जा रहे हैं, 18-20 साल के लड़कों की जानें चली जा रही हैं। तो किस वजह से हो रहा है ये? मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अना का मामला है, पैसों का मामला है। लोग खास करके नौजवान बच्चे जिस तरह से आज नशे में मुब्तला हैं, जिस तरह का नशा कर रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि ये नशा किस हद तक उनको लेके जाएगा। आधे से ज़्यादा नशे की हालत में मर्डर हो रहे हैं, उनको होश तक नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब इनको जेल की हवा लगेगी, ये जेल में जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि हमने क्या कर दिया। अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से हमने बर्बाद कर ली। कई एक मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं नज़दीक से जानता हूं, जो इस तरह के क्राइम करके आज खुद परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम लोग ने बहुत बड़ी ज़िंदगी में बड़ी गलती कर ली, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए, हम एक्चुअली नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये नौजवान बच्चों को समझाएगा कौन? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक होंगे, तो अगर एक छत के नीचे सारे मुसलमान, सारे इंसानियत, देखिए एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है, चाहे वो कौन भी रहने, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदी हो, इससे जात पात से कोई मतलब नहीं है। जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है, इसे इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। उसे यहां तक कहा गया है कि उसे माफी तक नहीं है, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं सारे लोगों से एक ही मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि इसमें अवेयरनेस लाया जाए। लोग इतनी आसानी से जान क्यों ले रहे हैं, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, हमेशा के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम मोहल्लों में बुला के किया जाए। मैं सारी जमातों से, मोहल्ले वालों से, यहाँ जिम्मेदारों से, कॉरपोरेटर से मैं ये गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्डों में अवेयरनेस प्रोग्राम लाए। ये हम लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो भाई उसका बच्चा मर गया, इसका बच्चा मर गया, हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही चलता है, चलने दो। ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन ये आँच हमारे घरों तक भी आएगी, हमारे बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से बीजापुर शहर के लीडरान को, जिम्मेदारान को, सबको मैं गुजारिश करता हूं कि इस बात को लेकर के फिक्र करें। बीजापुर शहर का नाम खास करके बदनाम होने से बचाया जाए। बहुत नाम खराब हो चुका है, क्योंकि आए दिन जो नौजवान बच्चे मर रहे हैं, जो आपस में मार धाड़ कर रहे हैं, जो ग्रुप बना करके दूसरे ग्रुप से लड़ा जा रहा है, दूसरे ग्रुप को छेड़ा जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, ये सब बंद किया जाए, ताकि बीजापुर शहर में अमन और शांति कायम रहे। और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट जब तक सख्ती नहीं लाएगा, तब तक ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट से, ख़ास करके बीजापुर शहर के एसपी साहब से मेरी विनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सख्त से सख्त कानून लाएं, ताकि क्राइम को, बीजापुर शहर क्राइम फ्री हो। अभी जो ये मर्डर होता है, लोगों पर जो मर्डर दिन दहाड़े मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है हम मारते हैं, फिर 6 महीने साल में बाहर आते हैं, कानून स्ट्रांग नहीं होने की वजह से हो रहे हैं क्या ऐसे वारदात? चंद एक लोग तो ऐसा समझ रहे हैं हम किसी की जान लेंगे तो हमारी रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा। आने के बाद उससे लोग दादा दादा, गुंडा गुंडा, भया भया, आगे पीछे लोग घूमेंगे। कहीं ना कहीं एक समाज में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक समाज की बहुत बड़ी गलती है जो क्रिमिनल्स को हम लोग समाज में जगह दे रहे हैं। मैं समाज के जिम्मेदारान से, समाज के लोगों से, ख़ास करके जो आम लोग हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, इस चीज़ से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो लड़ाते हैं, मर्डर कराते हैं।
वैसे क्रिमिनल से दूर रहें, ताकि उन क्रिमिनल्स को पता चले कि हम लोग गलत हैं, उनको एहसास होने दें। अगर जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे तब तक कैसे उनको एहसास होगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं। अब एक मर्डर करने वालों को समाज का जिम्मेदार बनाएंगे, समाज का लीडर बनाएंगे, समाज में उसको वाहवाही देंगे, तो हर एक को शौक होगा कि हम लोग भी मर्डर करें। इसी तर्ज पर सभी लोग चलना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज भी इसका जिम्मेदार है। समाज के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, क्या हम अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाना पसंद करेंगे, मर्डरिस्ट करना पसंद करेंगे क्या हम लोग हमारे बच्चों को? इसके लिए सरकार क्या कानून लाए जो इससे रोका जाए मर्डर को? सरकार, पुलिस प्रशासन। मैं तो कहता हूं कि अगर मर्डर का चार्ज लगता है, अगर सबूत मिलते हैं, तो उसका केस 1-2 साल में ख़त्म करें। उसको 5-10 साल 15 साल केस को लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल से 2 साल के अंदर उस केस को ख़त्म करें, फास्ट ट्रैक में डाल करके मर्डरिस्ट को उम्र कैद की सज़ा लगाएं। तब तक ये ऐसे स्ट्रिक्टली कानून नहीं आएंगे, तब तक लोगों की जान इसी तरह नौजवान बच्चे गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर बर्बाद होते रहेंगे। एक जान जाने से कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं, उसका ख्याल कोई करता है क्या? उसकी फिक्र किसी को है? किसी को नहीं है उसकी फिक्र। आए दिन देखते हैं लोग, एक दिन अफसोस करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। लेकिन उन घर वालों का क्या, जिनके बच्चों की जान गई है, इसकी फिक्र किसी को है? किसी को नहीं है। यहाँ के एसपी साहब जो आए हैं निम्बर्गी साहब, वो आने के बाद तो काफ़ी उन्होंने एक्टिव हैं कि सभी जगह रोड मार्च किया जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया जा रहा है। हर मोहल्ले में जो क्राइम को रोकने के लिए वो जो कोशिश हो सके वो कर रहे हैं, पूरे बीजापुर जिले भर में ही कर रहे हैं। जब से निम्बर्गी साहब आए हैं तब से थोड़े हालात चेंज हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजापुर क्राइम फ्री नहीं हुआ, ये भी एक फिक्र करने वाली बात है। बीजापुर को अगर क्राइम फ्री करना है तो और कानून को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स को उनकी जगह जहां है वहां पहुंचाना पड़ेगा, तभी बीजापुर शहर क्राइम फ्री होगा। नहीं तो इसी तरह लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर बर्बाद होते रहेंगे, सारे लोग तमाशबीन बन करके तमाशा देखते रहेंगे। और डिपार्टमेंट का और एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से बीजापुर शहर के एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक कदम सख्त ला करके जिनको भी तड़ी पार करना है, जो भी क्राइम में एक्टिव हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको करो, नहीं, जो एक्टिव हैं उन्हीं को जांच पड़ताल कर करके उनको शहर बदर किया जाए, ताकि उनको पता चले कि शहर में रहने की कीमत क्या होती है, शहर में रहने की कीमत क्या होती है, उन क्रिमिनल्स को भी पता चले। ये मैं आपके माध्यम से बीजापुर शहर के एसपी साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।